वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। खुद मझधार में रहकर जो दूसरों का साहिल होता है, ऊपर वाला भी जिम्मेदारी उसी को देता है जो निभाने के काबिल होता है। तो अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है तो उसके बोझ तले परेशान नहीं होना है आपको, बल्कि सोचना है कि आपको इस काबिल समझा गया है कि आप उस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। अब जाहिर है ये दौर थोड़ा मुश्किल है, जिम्मेदारियां कई तरह की आपके ऊपर होंगी, आपकी अपनों की। तो इस दौर में अपने आप को संभालना और इस दौर के पार जाने की शक्ति जुटाना बहुत जरूरी है, और वही ताकत आपको देता है आपके तारे खुद पर भरोसा जगाकर। तो आपकी ताकत को आज फिर बढ़ाने के लिए आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए सर, इससे पहले कि हम वो ताकत जुटाएं जो आज के दिन हमें चाहिए, पंचांग समझ लेते हैं। आज 28 जून 2020 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। अष्टमी तिथि है देर रात 12:36 तक और उसके बाद नवमी तिथि। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है सुबह 8:46 तक और उसके बाद हस्त नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कन्या राशि में। आज भद्रा है दोपहर 1:45 तक और श्री दुर्गाष्टमी। तो क्या बात है, आज इतवार है, रविवार है, यानी मौका है अपने अगले 7 दिनों को समझने का, जानने का। तो ज्योतिष गुरु, सबसे पहले आपसे समझ लेते हैं मेष और वृषभ के आने वाले 7 दिनों के बारे में, क्योंकि ये साप्ताहिक राशिफल है, 7 दिनों की तैयारी है। और इस दौर में जब हम काफी हद तक अपनी सीमाओं में अपने आप को महदूद किए हुए हैं, बांधे हुए हैं, कैसा रहेगा ये पूरा सप्ताह और क्या खास है इस सप्ताह में मेष और वृषभ के लिए? मेष राशि वालों को आपकी चिंताओं ने कुछ इस रूप से जकड़ रखा है कि आपको हर तरफ नुकसान, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार रुक जाने की जरूरत है। घर परिवार में अपनों की इच्छाओं को भी समझना पड़ेगा और तभी जिंदगी के फैसले भी करने होंगे। जल्दबाजी में फैसले करके अपने लिए परेशानियां बढ़ा लेना ठीक नहीं होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? आपने अपनी कोशिशों को इस रूप से संयोजित करने का प्रयास किया है कि आपकी मेहनत और आपकी क्षमताएं आपस में मेल खा जाएं, और इसी प्रयास के चलते आप अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को भी दूर कर पाए। अपने हालात को सही रूप से समझने से ही रास्ता बनता है और गलतफहमियों में पड़ने से मुश्किलें ही आ सकती। क्या न करें इस सप्ताह में? कोई ऐसा फैसला न करें जिसके चलते आपकी जिंदगी की स्थिरता पे कोई बुरा असर आए। कामकाज को लेकर भी यथास्थिति बनाए रखें। अपने मन में उठते हुए किसी ऐसे विचार को बढ़ावा न दें जो आपको नुकसान की ओर ले जाए। वृषभ राशि वालों ने अपनी मेहनत से बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है और अब वो समय बन रहा है जब आप अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से इस्तेमाल भी कर पाएं। मेहनत से जुड़ा रास्ता बनाने में और उस पर चलने में कभी कभी थोड़ा सा वक्त लग जाता है, पर धैर्य बनाए रखने से ही बात बनती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह? आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, पर अपनी आर्थिक स्थिति को किसी खतरे में डालने से बचना होगा। इसलिए अपने अंदर भरोसा भी उतना ही जगाना होगा जो आपकी सूझबूझ को बनाए रखे और आपसे सही फैसले करवाकर चला जाए। घर परिवार में अपनों के सहयोग से भी बहुत सारी चीजों को संभालना आसान हो जाए। क्या न करें इस सप्ताह? लोगों की सलाह से चलने से फायदा हो सकता है, पर ऐसे में जरूरत से ज्यादा उदारवादी न बनते चले जाएं। लोगों की जरूरतों को समझते हुए उनकी मदद करना अच्छी बात है, पर ऐसे में अपने नुकसान को बढ़ावा देते चले जाना ठीक नहीं। तो अच्छी बात है, आप दूसरों का सहारा बन रहे हैं, जरूर बनिए, लेकिन आपको अपना सहारा भी बनना है। अपने आप को किसी भी मुश्किल में इसलिए नहीं डालना है क्योंकि आप सलामत हैं, तभी आपके दूसरे भी जो आपसे जुड़े हैं वो सलामत रह पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। ज्योतिष गुरु, सवाल हमारे सामने है श्रवण कुमार का। 14/8/1971 झुंझुनू में इनका जन्म हुआ, राजस्थान में। शाम को 7:07 एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते अभी फिलहाल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन अपनी जॉब को लेकर चिंतित हैं कि जॉब बचेगी भी या नहीं। करियर को लेकर फिक्र हो रही है कि आगे करियर कैसा है। श्रवण जी, आपकी कुंडली है मकर लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है राहु की मार्च 2021 तक, और उसके बाद शनि की महादशा मिलेगी आपको अगले 19 वर्ष के लिए। जॉब की स्टेबिलिटी को लेकर चिंतित है। देखिए, आज का दौर ही ऐसा है कि हर व्यक्ति अपने काम से, कारोबार से जो जुड़ी हुई परिस्थितियां, उससे कोई ना कोई चिंता उसको लगी हुई। तो ये चिंताओं का दौर है, इसलिए थोड़ा सा संभल के चलना जरूरी। जहां तक आपकी कुंडली का इशारा है तो मैं यहाँ पे और ज्यादा ये कहूंगा कि आपको अपनी लगन को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा।
आपके लिए कैरियर से जुड़े अच्छे विकल्प उभर कर आएंगे 2024 से, जब आपका कैरियर बहुत तेजी से आगे बढ़े। तो अब से लेकर 2024 तक तो खास ये जरूरी बात यह है कि आपको अपनी मेहनत को बढ़ा के उसे शोकेस भी करना पड़ेगा। तो 2024 तक आपको अपने प्रयास बनाए रखने हैं और सही मायने में बढ़िया करियर आपका 2024 से हो जाएगा। तो बस एक सफर है जिस पर आपको चलना है, हमारे साथ चलना है। ये सफर भी बीत जाएगा, फिर 24 से बहुत ही बढ़िया समय आपके लिए। आगे बढ़ते हैं हम भी और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क की। तो मिथुन और कर्क राशि आपके लिए, जो हमने शुरू में कहा कि भगवान ताकत इसीलिए देता है कि आप दूसरों की मदद कर पाए। तो जितना संभव हो पाए, जितना मुमकिन हो पाए, अपना तो ख्याल रखिए ही, अपनों का ख्याल रखने में भी कोई कोर कसर मत उठा रखिए, क्योंकि इस समय जो रिश्ते बन रहे हैं इस मुश्किल दौर में, कोरोना काल में, ये रिश्ते बहुत दूर तक जाएंगे जिंदगी में। तो कैसा है इनके लिए ज्योतिष गुरुदेव? मिथुन राशि वालों की पैसे की स्थिति भी ठीक है और घर परिवार की खुशियां भी बनी। अपनों के लिए आप बहुत कुछ कर पा रहे हैं, पर कामकाज की स्थिति को संभालने में अभी भी वक्त लग सकता है। इसलिए अपने साथी सहयोगियों पे आप उस तरह का भरोसा नहीं कर पा रहे जिसकी की जरूरत। क्या करना चाहिए इस सप्ताह? अपनी मेहनत को इस रूप से बढ़ाएं जिसमें आपकी जिंदगी की स्थिरता भी बनी रहे और आप अपनी आकांक्षाओं को भी पूरा कर सके। किसी प्यार के रिश्ते से जुड़े किसी भी विचार को फिलहाल त्याग दें, पर अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं को साथ ही साथ बहुत हद तक थाम भी लें। इस समय जिंदगी की और बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं जिस ओर ध्यान देना होगा, पर उसमें कामकाज से जुड़े दबाव को संभालना भी शामिल हो सकता है। क्या न करें इस सप्ताह? अपने काम और कारोबार से जुड़े फैसलों को लेकर किसी भी तरह का मतभेद बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपका लोगों पर भी भरोसा उठ सकता है। आप सही भी हों तो भी किसी बात को व्यर्थ में बिगाड़ते चले जाना ठीक नहीं। कर्क राशि वाले मेहनत भी करना चाह रहे हैं और मेहनत की दिशा नहीं बन पा रही। इसी के चलते पैसे से जुड़े फैसले भी गलत होते चले जा रहे हैं। बहुत सारी चीजों को एक साथ छेड़ने के बजाय एक एक चीज में हाथ डालने में ही फायदा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह? रोजमर्रा की बातों को समय रहते संभाल लेना बहुत जरूरी है। इस बात को समझ लें कि किसी बहस में पड़ने से भी नुकसान हो सकता है। अपनी ही बात को रखने या मनवाने से भी बचना होगा, क्योंकि उससे भी लोगों से तनाव पैदा हो सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह? कामकाज के प्रति आपका झुकाव अच्छा है, जिसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। काम से लाभ बना हुआ है, पर उस लाभ को बिखेरते चले जाना ठीक नहीं। घर परिवार की खुशियां बनाए रखने में भी अपनी ओर से किसी भी तरह की कमी ना। तो घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने में अपनी तरफ से कोई कोर कसर न उठा रखिएगा। तो यही हम कह रहे हैं आपसे कि एक दौर ये ऐसा है जब चीजें काफी हद तक तो बदली हैं, लेकिन इन बदली परिस्थितियों में भी हमें अपने जीवन को वैसे ही मेंटेन रखना है। थोड़े अलग प्रयास करने हैं, अपनी जॉब को, अपने कारोबार को, अपने रिश्तों को संभाले रखना है थोड़ा अलग अंदाज में। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु सिंह और कन्या। अब इनके लिए कैसा है दिन, क्या करें क्या बिल्कुल ना करें? सिंह राशि वालों के लिए बहुत सारी चीजों की स्थिरता बनी हुई है, पर मन बहुत भटक रहा है। कामकाज की स्थिति ठीक है और काम से लाभ भी बना हुआ है, पर आप कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाह रहे हैं जिसमें छुपा हुआ नुकसान भी हो सकता है। लगातार किसी परिवर्तन का सोचते चले जाना ठीक। क्या करना चाहिए इस सप्ताह? पैसे की स्थिति ठीक है और उसे तसल्ली की नजर से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी जाके आप अपने मन में उस तरह की स्थिरता बना पाएंगे जिसकी जरूरत है। बचाव भी तभी बन पाएगा जब आप अपने हालात का सही आंकलन कर पाएं और अपनी परिस्थितियों को सुकून की नजर से देख पाएं। क्या न करें इस सप्ताह में? रिश्तों में किसी भी तरह की दरार ना आने दें और इस वजह से घर परिवार की खुशियों को भी कम ना होने दें। ये समय वैसे भी ऐसा है जिसमें तकदीर को आधार बनाकर फैसले करते चले जाना ठीक नहीं। कन्या राशि वालों के लिए धन लाभ के रूप में हालात संभले हुए हैं। धन का आगमन भी बना हुआ है और आप अपनी बचत को भी बढ़ाने के लिए हर तरह के प्रयास कर पा रहे हैं, जिसका अच्छा फायदा आपको मिल भी सकता है। अपने दोस्तों से तालमेल बनाए रखने का समय। क्या करना चाहिए इस सप्ताह? कामकाज की अच्छाई बनी हुई है, पर कामकाज को लेकर बनते बिगड़ते विचार हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने अच्छे भले हालात को भी कमी की नजर से ही देखते चले जा रहे हैं। इसी चीज से बचने की जरूरत है। लोगों के उकसावे में आकर किसी भी तरह के बदलाव की स्थिति बनाने से भी नुकसान हो सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? रोजमर्रा की चुनौतियों को किसी कमी की नजर से ना देखें, बल्कि उसे इस रूप से देखें कि उसमें क्या कुछ आप अपनी मेहनत के दम पर संभाल पाएंगे। आपके अंदर ऐसी क्षमता है कि आप हर तरह की चुनौती का सामना कर पाएं और रोजमर्रा की मुश्किलों से घबरा जाना देखिए इस समय ठीक।
तो दौर थोड़ा मुश्किल है, चुनौतियां भी थोड़ी ज्यादा हैं, लेकिन उन चुनौतियों से डरना या घबराना आपको नहीं है। ये सही है कि हम मुश्किलों के दौर में हैं, लेकिन तभी तो हम एक बेहतर इंसान बन पाते हैं जब हम इन मुश्किलों के पार निकलने का रास्ता खोज पाते हैं। आपके तारे आपके साथ है, कोई चिंता की बात नहीं है। ज्योतिष गुरु एक सवाल लेते हैं और सवाल हमारे सामने आया है जालोर से। नाम इनका है राहुल शर्मा। 26/6/1996 6:54 शाम को इनका जन्म हुआ है, जालौर राजस्थान। इन्होंने जॉब छोड़ दी और सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। अब तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन मन में डर बहुत ज्यादा बैठता चला जा रहा है। तो आपसे अपनी सफलता के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या कोई सफलता का योग है या दोबारा जॉब का रुख करें, और जॉब अब मिलेगी तो कब तक मिलेगी? राहुल, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की जुलाई 2021। अगस्त 2019 में आपने जॉब छोड़ दी थी और सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी, पर तैयारी में बहुत सारी कमी है और परेशानी है कि उसके बाद ऐसा दौर शुरू हो गया जब फिर से कैरियर की तरफ रुख करना और फिर से जॉब पाना वैसे ही कठिन होता चला जा रहा है। तो आपके पास कोई चारा नहीं, तैयारी को बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि आपका कैरियर बन सकता है आपसे 1.5 साल के बाद और नौकरी वगैरह भी मिल सकती है आपसे 1.5 साल के बाद। तो डट के मेहनत कर लीजिए, सारी बातें जिंदगी की भुला दीजिए, अपने अंदर ऐसा भरोसा और जुनून पैदा कर लीजिए कि आपको सफलता पानी है और कोई चारा नहीं। तो अभी जो तैयारी में कमियां हैं उनको दूर करते हुए आपको डटे रहना है कंपटीशन की तैयारी में। हम उम्मीद करते हैं कि अगर तैयारी मुमकिन हुई और तैयारी अच्छे से कर पाए आप तो जरूर सफलता मिलेगी। आप आगे बढ़ते हैं और अब ज्योतिष गुरु बात कर लेते हैं आपसे तुला और वृश्चिक की। तो इनके लिए आज के दिन की चुनौतियां क्या हैं, इनकी आज की तैयारियां क्या हैं? तुला राशि वालों के लिए कामकाज को लेकर मन का भटकाव बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। जो हालात अच्छे भले हैं उनमें भी आप कोई ना कोई परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। समस्या यह है कि आपके फैसले स्थिर नहीं है। आज किया गया फैसला आप कल पलट दें, ऐसा बहुत हद तक संभव है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जिंदगी की अच्छाई को इस रूप से देखना होगा कि आपके लिए बहुत कुछ संभला होगा। आर्थिक स्थिति इस रूप से बन रही है कि आपकी हर तरह की जरूरतें भी पूरी होती चली जाएं। आज के संदर्भ में जब बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, आपका तकदीर ने पूरा साथ निभाया और इस आशीर्वाद को समझ के शुक्रगुजार हो जाना बहुत जरूरी है। क्या न करें इस सप्ताह में? कोई ऐसे विकल्प का विचार न बनाए जिसमें लोगों से मनमुटाव पैदा हो जाए। विचारों के न मिलने का असर आपके घर परिवार की खुशियों पर भी पड़ सकता है, इसलिए वे इतना दूर का ना सोचते चले जाएं कि हर बात आपके हाथ से फिसलनी शुरू हो जाए। वृश्चिक राशि वालों के लिए आमदनी के साधन बने हुए हैं, पर आपको हर चीज दबाव भरी नजर आ रही है। कामकाज से जुड़े दबाव भी ऐसे हैं जिन्हें संभालने के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है, पर रोजमर्रा की छोटी चुनौतियों को दिल पे लगाते चले जाना ठीक नहीं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपना पैसा कहीं फंसाते चले जाने से बचना होगा और इस वजह से अपनी प्राथमिकताओं को समझने की जरूरत पड़ेगी। काम और कारोबार को लेकर जितना समय लगाएंगे उसी से आप इस समय का सदुपयोग कर पाएंगे। क्या न करें इस सप्ताह में? अपने ज्ञान और अपनी जानकारी में जिस तरह की भी कमी है उस ओर थोड़ा सा ध्यान दे लें, क्योंकि ऐसा प्रयास आपका बहुत दूर तक साथ निभाएगा। क्योंकि ऐसा प्रयास करने से ही आपकी प्रेरणा जगेगी और आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। सिर्फ लोगों के भरोसे चलते चले जाना इस समय ठीक नहीं। तो ये समय ऐसा है जब आपको अपने भरोसे चलना है, दूसरों के भरोसे नहीं। और वैसे भी बहुत कुछ चीजें बदल चुकी हैं। इस समय जितना हम अपना ख्याल रख पाएं, जितना हम अपने को तैयार रख पाएं, अपने दम पर हम आगे बढ़ पाएं, वही सही रास्ता है और वही सही तरीका भी है इस समय इस समस्या से निकलने का। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं और धनु और मकर आपसे समझना चाहेंगे कि इनके लिए आज जीने का सही तरीका क्या है, ये क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें, ताकि किसी भी तरह की मुश्किल में ना फंसे। धनु राशि वाले ही समझ लें कि कामकाज को लेकर मन में बिठाया हुआ दबाव किसी भी अच्छी भली स्थिति को कमजोर कर सकता है और लोगों के प्रति अविश्वास पैदा कर सकता है। इसलिए इस समय की अच्छाई को समझना और संभालना बहुत जरूरी है। प्रसन्न चित्त होकर भी जिंदगी के मसलों को संभाला जा सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह? जिंदगी की उस अच्छाई को समझें जो आपको लोगों से जुड़ने में सहायता कर रही है, पर ऐसा करने से आपके मन में जो भी अविश्वास रहा है उसे भी दूर करने में मदद मिल सकती है। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की भी जरूरत है और उसके लिए भी लोगों पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। क्या न करें इस सप्ताह में? घर परिवार में अपनों की अच्छाई को समझें ताकि आप किसी भी वजह से उनसे उलझते ना चले जाएं।
कोई भी बात कहने से पहले कम से कम ये सोच लें कि क्या वो बात किसी को बुरी तो नहीं लग रही। मकर राशि वालों के लिए रिश्तों को लेकर बहुत कुछ ऐसा है जिसे संभालना होगा और रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को बढ़ाते चले जाने से भी बचना होगा। हो सकता है आपके दोस्त आपको पूरी तरह से समझ ना पाए और इस वजह से उतार चढ़ाव बना रहे, पर ऐसे में अपनी विनम्रता बनाए रखना भी बहुत जरूरी हो जाए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? मुश्किलें दबे पांव आ जाती हैं और संबंधों पे बुरा असर पड़ता चला जाता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका सख्त होता हुआ व्यवहार भी शामिल है जिसे नियंत्रित करने की जरूरत है। एक और तो विचार नहीं मिल रहे और दूसरी ओर गलतफहमी पैदा हो सकती है और ये सारी चीजें आपको बहुत कुछ समझाना चाह रही हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? जिंदगी के जिस पहलू को आप पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे उसके लिए लोगों से सलाह मशवरा कर लें। खासकर घर परिवार में अपनों को भरोसे में लेके उनसे अपने दिल की बात कह लें। शायद उनकी मदद या सलाह से कोई अच्छा रास्ता निकल आए, पर ऐसा करते हुए हर व्यक्ति में कमियां ना ढूंढते चले जाए। तो ये वक्त, ये दौर दूसरों में कमियां ढूंढने का नहीं है, अपने अंदर झांककर अपनी कमियों पर काम करने का वक्त है। ये बहुत ही बढ़िया मौका है। देखिए, आपके पास चूंकि पहले से थोड़ा ज्यादा सुकून है अपने अंदर झांकने का, तो अपने अंदर झांकिए, अपनी कमियों पर काम कीजिए। यकीन मानिए ये दौर जब बीतेगा तो एक बहुत बेहतर इंसान बनकर आप बाहर आएंगे। कुंभ और मीन, अब आपकी बात करते हैं ज्योतिष गुरु से। तो ये कैसे और क्या करें आज के दिन, क्या मुमकिन है इनके लिए और किन चीजों से इनको दूरी बनानी चाहिए? कुंभ राशि वालों की बहुत सारी मुश्किलें ऐसी हैं जो खुद आपने अपने लिए बना रखी। पहले से मन में कोई नकारात्मकता बिठा ली जाए तो उसे संभालना आसान नहीं होता। काम और काम से बनते हुए लाभ को लेकर भी आपका मन बहुत परेशान होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कोई प्यार का रिश्ता आपको बहुत लुभा रहा है, पर अपना मन उचाट करके उसमें पड़ने से मुश्किलें हाथ लग सकती हैं। वैसे भी आप अपने फैसले अपनी इच्छाओं को बढ़ा के लेना चाह रहे हैं, जिसके चलते गलती भी हो सकती। क्या ना करें इस सप्ताह में? कामकाज के क्षेत्र में किसी से भी गुस्सा बिल्कुल ना करें और जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होने दें जो आपकी गलती के रूप में नजर आए। मन में पहले से अपनी परेशानियों को बढ़ा के कुछ हासिल नहीं होता। मीन राशि वालों का बहुत मन है कि किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा दिया जाए, पर समस्या यह है कि आप अपनी बात बहुत सख्त लहजे में कहते चले जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों को आपके खिलाफ उंगली उठाने का मौका मिल रहा है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जिंदगी की उस अच्छाई की ओर देखें जो घर परिवार में सुख और सुकून के लिए आपके लिए बनी हुई। इसलिए अगर आप अपनी बात सहजता से कहेंगे तो वो लोग समझ भी पाएंगे और लोगों की नाराजगियों की ओर एक नजर भी आपको रखनी पड़ेगी साथ ही साथ, ताकि किसी भी तरह की गलत फहमी से भी बचा जा सके। क्या न करें इस सप्ताह में? अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष बिठाते चले जाना ठीक नहीं। आपकी मेहनत आपकी जिंदगी को एक सही दिशा प्रदान कर सकती है, जिसकी वजह से कई अच्छे विकल्प भी आपके सामने उभर कर आए, पर ऐसे में भावुकता से फैसले लेना भी ठीक नहीं। तो ये वक्त भावुक होकर फैसले लेने का नहीं। देखिए, वक्त वाकई ऐसा है जब एक एक कदम सोच समझकर, दिल से पहले दिमाग का इस्तेमाल करना है आपको, क्योंकि ये दौर बदल चुका है, चीजें बदल चुकी हैं, हम एक मुश्किल दौर में हैं। इसे एक्सेप्ट करते हुए अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे हर फैसले से पहले, किसी मुश्किल में नहीं उलझेंगे। बाकी हम तो हैं आपके साथ हर रोज। सर, अब जैकपॉट किसके नाम खुलता है आज का जैकपॉट? वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह में खास यह है जी कि अपने मन में उठते हुए तूफान को थामना होगा, पर अपनी उपलब्धियों को देखने की भी आदत बनानी होगी। तभी जाके आप अपनी जिंदगी के सुख और सुकून को भली भांति संभाल पाएंगे और उससे फायदा भी उठा पाएंगे। तो हमें उम्मीद है आप ज्योतिष गुरु के साथ इस पूरे सप्ताह का सामना करने के लिए तैयार हो चुके होंगे। अगले 7 दिन कैसे रहेंगे हमने आपको बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन टिप्स पर अमल करेंगे और एक बेहतरीन सप्ताह का स्वागत करने के लिए खुद को तैयार करेंगे। तो फिलहाल ज्योतिष गुरु, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। तो अगर कोई भी मुश्किल है, कोई भी समस्या है, तो हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए, aapketare@aajtak.com, वेबसाइट जिस पर आप एक्सेस कर सकते हैं शो को, www.aajtak.in/tare। कल मिलते हैं आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।